शुरू करते हैं आरएस कहानियों की तरफ से एक नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद के गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में उमाशंकर, पत्नी जया, अपने बच्चे सृष्टि और संजय के साथ रहते थे। उमाशंकर खेती बाड़ी का काम करता था। उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसी तरह से परिवार का गुजर बसर होता था। साथ में बच्चों की पढ़ाई का बोझ। वह अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कराना चाहता था। जैसे बच्चों की छुट्टी होती, स्कूल टाइम से पहुंच जाता और बच्चों को लेकर घर आ जाता। एक दिन संजय कहता है कि आप हमारे स्कूल न आया करिए, क्योंकि हमारे दोस्त हमको और आपकी साइकिल को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। संजय कहता है, मुझे एक साइकिल दिला दो, मैं उसी से स्कूल जाया करूँगा। पिता उसकी भावनाओं को समझकर उसे एक साइकिल दिला देते हैं और संजय उस साइकिल से पढ़ने जाता। धीरे धीरे सृष्टि और संजय बड़े होने लगता है। उमाशंकर की पत्नी जया कहती है, अब हमारी सृष्टि बड़ी हो गई है, उसके लिए शादी देखनी ज़रूरी है। उमाशंकर गांव के पास में ही एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर देता है। संजय पढ़ लिखकर नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है और वहीं रहकर नौकरी करने लगता है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद संजय अपने गांव वापस आता है और माता पिता से कहता है, जहां मैं नौकरी करता हूं वहां एक लड़की मुझे पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूं। माता पिता संजय की खुशी के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, जो हमारे बच्चों को पसंद है वह हमें भी पसंद है। लेकिन तभी संजय कहता है कि शहर के माहौल में, वहाँ की पार्टियों में आप लोग सही नहीं लगोगे, इसलिए आप लोग का जाना ठीक नहीं है। संजय की यह बात सुनकर पिता उमाशंकर कहते हैं, जैसा ठीक समझो बेटा, आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। अगले दिन सुबह संजय शहर चला जाता है और पूजा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी के 6 महीने के बाद संजय अपनी पत्नी पूजा के साथ गांव आता है। गांव आने के दूसरे दिन पूजा कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जितनी जल्दी हो शहर चलते हैं। संजय और पूजा की बातें सुनकर उमाशंकर कहता है कि बेटा संजय, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कब आखिरी सांस हो जाए पता नहीं। तब संजय जवाब देता है कि पिताजी, पूजा को यह जगह ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह संजय पूजा को लेकर शहर चला जाता है। संजय के शहर जाने के बाद माँ जया की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगती है और कुछ दिन बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। संजय को बात पता चलती है तो गांव आता है। माँ का क्रियाक्रम करने के बाद
पिता से कहता है, पिताजी आप भी शहर चलिए। गांव की सारी खेती बाड़ी घर बेचकर अपने पिता को लेकर शहर चला जाता है। गांव की खेती और घर बेच के जो पैसे मिले उन पैसों से शहर में एक मकान लेता है और उसी मकान में सभी लोग रहने लगते हैं। पूजा को उसके ससुर पसंद नहीं आते। संजय जब काम पर चला जाता तो पूजा उससे बात बात पर उनसे खरी खोटी सुनाती है। बहू की बातें सुनकर उमाशंकर की आंखें भर आती हैं और रोते हुए अपने पत्नी को याद करता है कि पत्नी थी तो हर चीज़ का ख्याल रखती थी, आज वह नहीं है तो उसकी कोई कमी पूरा नहीं कर सकता। बहू पूजा चाहती थी कि वह अपने पति के साथ अकेले ही रहे। इसी तरह एक दिन उमाशंकर किचन में जाता है और नींबू काटते समय उसकी उंगलियां कट जाती हैं और किचन में कई जगह खून लग जाता है, जिससे पूजा देखकर ससुर जी को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। संजय के पिता पूजा की बातें सुनकर चुपचाप बाहर चले जाते हैं। उमाशंकर अपमान भरा जीवन जीते जीते त्रस्त आ चुके थे और सोचते थे, कहीं दूर चला जाऊंगा। इसी तरह एक दिन उमाशंकर घर से बाहर कुछ दूर जाकर एक पेड़ के चबूतरे पर बैठते हैं कि तभी देखते हैं कि एक बड़े से मकान के बाहर एक बड़ा सा हाथा था, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग जो खूब हंसी मजाक खूब मस्ती करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास खुशियों का सागर हो और वह सारे बुजुर्ग बच्चों की तरह खेल रहे थे कि मानो उनके पास कोई गम ना हो। कि तभी उन्हें बुजुर्ग आदमियों में से एक आदमी बाहर आता है और उमाशंकर से कहता है कि हम आपकी तकलीफ़ समझ रहे हैं और लगता है आप भी परिवार से त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए और आप हमारे बीच में कुछ समय बिताकर देखिए। तभी उमाशंकर कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उमाशंकर के मन में उन लोगों को की खुशियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ खुशियों का मेला हो। तभी वह सारे बुजुर्ग बाहर आते हैं और उमाशंकर को अंदर लेकर जाते हैं। उमाशंकर से पूछते हैं, आपकी उदासियाँ बताती हैं कि आपका परिवार भी अब आपसे दूर जाना चाहता है। तब उमाशंकर अपनी आप बीती बताता है। उनमें से एक बुजुर्ग बोलता है कि हमारे बीच कुछ समय गुजार के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी हमारे साथ आ जाइए। यहाँ रहने को खाने को सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हम लोगों में प्यार और ढेर सारी खुशियाँ हैं। यहाँ हम जितने लोग हैं, यहाँ लगभग सभी के बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है।
यह सारी बातें सुनकर उमाशंकर घर चला जाता है। संजय शाम को जब घर आता है तब उमाशंकर संजय से कहता है कि मैं अब कहीं दूर जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। पिता की ये बातें सुनकर संजय कोई जवाब नहीं देता है और उठकर अपने रूम में चला जाता है। उमाशंकर अपनी आंखें बंद करके पुरानी बातों को याद करने लगता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन संजय अपने काम पर चला जाता है तो उमाशंकर भी अपने कपड़े, अपने सारे सामान को बैग में और झोला में डालकर बाहर चला जाता है और आश्रम पहुंचकर उन लोगों को बीच रहने लगता है। जो खुशी और प्यार उन लोगों के बीच में उमाशंकर को मिलता है, उससे उसके मन प्रसन्न रहने लगता है और अपनी सारी बीती बातों को भूल जाता है। कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।